मेडिकल नॉलेज 700 चैनल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैंने केमिकल लेवल और सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था। अब मैं आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सिमिलर और ओरिजिन में भी सिमिलर होगा, बट स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करेगा। स्पेसिफिक फंक्शन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम टिश्यूज पढ़ेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे और ओरिजिन में भी सिमिलर होगा, बट स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करेगा। हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है? इपिथेलियल हमारा होता है वैसा टाइप का टिश्यूज जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। हम उस टाइप के टिश्यूज को बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यूज। ये भी होता है कितने टाइप का? स्क्वामस, कॉलमनर, क्वाइडल, और ग्लैंडुलर। ये हमारा इपिथेलियल टिश्यूज उस टाइप का टिश्यूज है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है और ये क्लोजली पैक होते हैं। उस टाइप के टिश्यूज को क्या बोलते हैं? हम इपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। इपिथेलियल टिश्यूज मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला है स्क्वामस टिश्यूज। इसमें क्या होता है? इपिथेलियल सेल्स जो होंगे ये टाइल्स लाइक होगा, मीन्स क्लोजली पैक होगा, उसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारा कॉलमनर। इसमें क्या होगा? इपिथेलियल टिश्यूज जो होगा या सेल्स होगा वो कॉलम लाइक दिखेगा, मीन्स पिलर लाइक दिखेगा, हम उसको बोलते हैं कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद है क्वाइडल टिश्यूज। हम उस टाइप के इपिथेलियल टिश्यूज को बोलते हैं जिसमें सेल्स क्या होगा? क्वाइडल शेप का होगा, मीन्स स्क्वायर शेप का होगा, लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लैंडुलर टिश्यूज। इसमें उस टाइप का टिश्यूज जो कुछ अपना सेक्रेट करे, हम उस टाइप के टिश्यूज को बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू हम उस टाइप के टिश्यूज को बोलते हैं जो एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा बोन, ब्लड और कार्टिलेज। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज के बारे में। नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर टिश्यूज। ये मस्कुलर टिश्यूज हम इसमें मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। बट इसका मेन 3 टाइप्स होता है। पहला है हमारा स्केलेटल मसल्स। दूसरा है हमारा कार्डिक मसल्स।
नेक्स्ट हमारा है तीसरा है हमारा स्मूथ मसल्स। ये हमारा स्केलेटल मसल्स जो होता है वैसा टाइप का मसल्स जो हम अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं, उस टाइप के मसल्स को बोलते हैं हम स्केलेटल मसल्स। जैसे हाथ पैर फेस की मसल्स हमारा किस में आता है, स्केलेटल मसल्स में आता है, जो हम अपने कंट्रोल के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। उसके बाद कार्डिक मसल्स, ये एक ऐसा मसल्स है जो हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, हम उस टाइप उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ये केवल हार्ट के मसल्स में पाया जाएगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। जैसे में हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इस ऑर्गन में पाया जाता है। ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके मूवमेंट्स को। नेक्स्ट हमारा है नर्वस टिश्यूज। ये नर्वस टिश्यूज नर्व सिंपल्स को कैरी करने का काम करता है। हम इसके अंदर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लान्स ऑफ द बॉडीज। एनाटॉमिकल प्लान्स ऑफ द बॉडी। ये एनाटॉमिकल प्लान्स ऑफ द बॉडी हम उस टाइप के इमेजिनरी लाइंस को बोलते हैं जो बॉडी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल प्लान्स। इससे हमारा ये होता है कि हम बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, इससे हमें क्या होता है, आसानी होता है बॉडी पार्ट्स को समझने में। तो हम पहला जो डिवाइड करेंगे एनाटॉमिकल प्लान्स को, हमारा पहला है सैजिटल प्लान्स। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को लेफ्ट और राइट भाग में बांटते हैं, हम उस टाइप के प्लान्स को बोलते हैं सैजिटल प्लान्स। हम इसमें क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं मिड ऑफ द बॉडी पार्ट्स या सेंट्रल एक्सिस से। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को लेफ्ट या फिर राइट भागों में बांटते हैं, हमारा दो भाग में बट जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोरोनल प्लान्स। कोरोनल प्लान्स में हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके फ्रंट और बैक में बांटते हैं। फ्रंट पार्ट को क्या हम बोलते हैं, फ्रंट पार्ट को हम बायोलॉजिकल नेम्स के रूप में एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट। और बैक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। हम कोरोनल प्लान्स में क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसमें हम बॉडीज़ को क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट्स और बैक पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स। हम इस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लान या फिर हॉरिजॉन्टल प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लान में हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को ऊपर या फिर लोअर भागों में बांटते हैं। हम कमर के ऊपर पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और लोअर पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। हम वेस्ट के हम दो भागों में बांटते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करके ट्रांसवर्स प्लान
किसको बोलते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कमर के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, सुपेरियर, सुपेरियर पार्ट, और कमर के नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इन्फेरियर, इन्फेरियर पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक ऑब्लिक्यू प्लेन्स होता है। इसमें हम बॉडी पार्ट्स को डायगोनल क्या करते हैं, काटते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर में ऑब्लिक प्लेन। हम इसमें बॉडी पार्ट्स को एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके डायगोनली हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल तिरछा काटते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स, ये एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हम बोलते हैं बॉडी हमारा किस तरह मूव करती है, हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीक़ों से मूव करता है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हमारा बॉडी पार्ट्स कैसे कैसे मूव करती है, कैसे कैसे मूव कर सकती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बॉडी पार्ट्स को बेंड करते हैं। इस कारण से हम इस मूवमेंट को बेंडिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं। बेंडिंग मूवमेंट्स हम इसमें दो हड्डियों के बीच के एंगल को कम करते हैं। क्या करते हैं हम, दो बोन्स के बीच के एंगल को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। एंगल को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, बॉडीज़ जो भी मूवमेंट होती है हमारा क्या होता है, बॉडीज़ का बॉडी ऑर्गन के बीच के एंगल कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ऑर्गन बेंड कर जाता है। जैसे हम एल्बो हो गया, नीज हो गया, हमारा क्या करते हैं, उसमें बेंड करते हैं हम फ्लेक्शन में। तो फ्लेक्शन क्या है, बेंड। फ्लेक्शन क्या है, वैसा मूवमेंट्स जिसमें हम दो बोन्स के बीच के एंगल को कम करते हैं। इस वजह से हमारा ऑर्गन या पार्ट्स क्या होता है, बेंड कर जाता है। हम इसलिए इस मूवमेंट को बेंडिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट्स इसका जस्ट फ्लेक्शन का अपोजिट है, बेंडिंग मूवमेंट्स इसका जस्ट अपोजिट है। हम इस मूवमेंट में क्या करते हैं, दो बोन्स के बीच के एंगल को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। इस कारण से हम इस मूवमेंट्स को स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं। स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, दो हड्डियों के बीच के एंगल को बढ़ाते हैं। जैसे हम एल्बो को एक्सटेंशन करते हैं, हम फैलाते हैं, हम उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और जैसे पीछे ले जाना नेक को, हम भी इस मूवमेंट्स में एक्सटेंशन में ही आता है, नेक को पीछे ले जाना। नेक्स्ट हमारा आता है एबडक्शन। एबडक्शन, हम एबडक्शन में क्या करते हैं, हम बॉडी पार्ट्स को हम मिड लाइन से दूर ले जाते हैं। जैसे हाँ, अपने हाथ को क्या ले जाना, अपने बॉडी के सेंट्रल पार्ट से दूर लेके जाना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताए तो जैसे हमारा ये मिड लाइन सेंट्रल एक्सिस हो गया, इस सेंट्रल एक्सिस से हम हाथ को क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। वो हमारा क्या होगा,
एबडक्शन होगा, जैसे दूर लेके जाना बॉडी पार्ट्स को अपने सेंट्रल एक्सिस से, मीन्स एंगल को बढ़ाया जा रहा है, ठीक, हम उसको क्या बोलेंगे, एबडक्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडक्शन। एडक्शन में हम जस्ट क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को हम फिर से हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, सेंट्रल एक्सिस के हम पास लाते हैं, नियर लाते हैं, हम उस टाइप के मूवमेंट्स को बोलते हैं एडक्शन। जैसे हम हाथ को अपने बॉडी पार्ट्स से सेंट्रल बॉडी पार्ट्स के नज़दीक लाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी लिम्स को हम क्या करते हैं, मीडियल इनवर्ड्स यानी मिड लाइन की तरफ रोटेट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, लिम्स को क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं इनवर्ड्स। हम उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के मूवमेंट्स को बोलते हैं मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या है, हम लिम्स को क्या करते हैं, मीडियल रोटेशन करवाते हैं। मीडियल रोटेशन इनवर्ड्स करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन इनवर्ड्स करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन में हम क्या करते हैं, लिम्स को रोटेट करते हैं आउटवर्ड यानी मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, लिम्स को क्या करते हैं, हम लोग रोटेशन करते हैं आउटवर्ड, यानी हम इसमें क्या करते हैं, मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं, फार लेके जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या करते हैं, लिम्स को रोटेशन करते हैं इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, हम मिड लाइन की तरफ लाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन में हम क्या करते हैं, लिम्स को रोटेट करते हैं आउटवर्ड, मीन्स मिड लाइन के फार लेके जाते हैं, हम उस टाइप्स के रोटेशन को क्या बोलते हैं, उस टाइप के मूवमेंट्स को बोलते हैं लेटरल रोटेशन। नेक्स्ट हमारा आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में हम क्या करते हैं, जब कोई लिम्ब सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। मीन्स हमारा कोई भी लिम्स, जैसे हम फ्लेक्शन करें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन या फिर एबडक्शन, हम अगर वैसा टाइप का मूवमेंट जिसमें हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन हम करते हैं, हम उस टाइप को क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। मीन्स हम क्या करते हैं, वैसा टाइप का मूवमेंट जिसमें हम लिम्स को क्या करेंगे, हम पूरी तरह से चारों तरफ घुमाएंगे, हम उस टाइप के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। इस टाइप के मूवमेंट्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये चारों टाइप्स का मूवमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, हम उस टाइप के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। आपको आसान भाषा में हम समझा रहे हैं फिर से। मीडियल रोटेशन क्या बोलते हैं, वैसा टाइप का मूवमेंट जिसमें हम लिम्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इनवर्ड्स, अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन में क्या करते हैं, लिम्स को रोटेट करते हैं आउटवर्ड्स, मीन्स हम मिड लाइन के दूर लेके जाते हैं, हम
लिम्स को। नेक्स्ट आता है हमारा सरकमडक्शन, वैसा टाइप का मूवमेंट जिसमें हमारा ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन, ये चारों टाइप्स का मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम उस टाइप के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन मूवमेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन हम उस टाइप के मूवमेंट्स को बोलते हैं जिसमें किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम ऊपर उठा, किसी भी पार्ट्स को नीचे करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। क्या करते हैं? किसी भी बॉडी पार्ट्स को किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम क्या करते हैं? डाउन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी पार्ट्स को डाउन करते हैं तो डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इलिवेशन। इलिवेशन हम क्या करते हैं? जस्ट इसका अपोजिट है, किसी बॉडी पार्ट्स को हम ऊपर उठाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? इलिवेशन। जैसे एग्जांपल में शोल्डर्स को हम ऊपर उठाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? इलिवेशन। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोर्सन। प्रोटोर्सन इस मूवमेंट्स में हम क्या करते हैं? किसी बॉडी पार्ट्स को आगे की तरफ निकालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोर्सन। जैसे जॉ, हमारा जॉ मैंडिबल बोन हो गया, हम उसको क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोर्सन। और जैसे एग्जांपल में हम जी को बाहर निकालते हैं, उस टाइप के मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोर्सन। नेक्स्ट हमारा आता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? ये इस टाइप का मूवमेंट है जिसमें हम फोरआर्म को, हम इस टाइप के मूवमेंट्स में क्या करते हैं? किसी भी बॉडी पार्ट्स को पीछे की तरफ खींचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन। जस्ट इसका प्रोटोर्सन का एग्जांपल है। प्रोटोर्सन में हम क्या कर रहे थे? किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम आगे की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे में हम बाहर की तरफ निकाल रहे थे, जैसे हम जॉ को आगे की तरफ ले जा रहे थे, या फिर जी को बाहर निकाल रहे थे, टंग को बाहर निकाल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे उसको? प्रोटोर्सन। नेक्स्ट हमारा जस्ट इसका प्रोटोर्सन का हमारा अपोजिट है रिट्रैक्शन। हम इसको फिर से नेक्स्ट पोजीशन पे लाते हैं, जैसे जी को अंदर लेना या फिर जॉ को अंदर की तरफ खींचना या खींचना, हम उसको क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोनेशन। प्रोनेशन, प्रोनेशन हम प्रोनेशन में क्या करते हैं? ये हमारा फोरआर्म की मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? फोर आर्म की। इसमें हम क्या करते हैं? पल्म्स को क्या करते हैं? नीचे की ओर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनेशन। क्या करते हैं? हम पम्प्स को नीचे की ओर करते हैं, वैसा टाइप का मूवमेंट्स जिसमें हम क्या करते हैं? फोर आर्म में पल्म्स को क्या करते हैं? नीचे की ओर करते हैं, पल्म्स को क्या करते हैं? पम्प्स को डाउनवर्ड्स करते हैं, डाउनवर्ड्स मूवमेंट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड्स। मीन्स हम पंप को क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल में हमारा पम्प्स को इस तरह हम करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोनेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है सुपिनेशन। सुपिनेशन में हम क्या करते हैं? पम्प्स को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुपिनेशन। हम इस टाइप के मूवमेंट्स को बोलते हैं जिसमें हमारा फोरआर्म्स की पम हमारा फेस टुवर्ड्स द हमारा पम क्या होता है? हमारे फेस की तरफ होता है, हम उस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सुपिनेशन। हमारा ये एनाटॉमिकल मूवमेंट्स खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक हमारा इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।